साइंस में अंकुर विला में आपके एनसीईआरटी क्लास 6 का केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। चैप्टर 5 जो स्टार्ट हुआ है, चल नहीं रहा है। चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले बात आती है टर्म्स क्या क्या हैं। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलग करना। दो चीजें अगर मिक्स हैं तो उनको अलग करना। सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स, अगर फिजिक्स के टर्म्स से बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, केमिस्ट्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो वो सब्सटेंसेस हैं, चीजें हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बात करते हैं, वो कॉमन टर्म है इन सब चीजों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके उसके सब चीजों के लिए। बट अगर हम इस तरीके से स्पेसिफिक केमिस्ट्री के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स से बात करें तो सब्सटेंस है। तो सेपरेशन हम लोग बेसिकली होता क्या, मैंने बता ही दिया। सेपरेशन मतलब अलग करना। अब सेपरेशन होता क्यों है? देखो, सेपरेशन होता, चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस? तो सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंस को? भाई अगर कोई चीज मिली हुई है तो मिली रहने दो, क्या फायदा होगा? उससे फायदा क्या होने वाला है? उससे फायदा ये होता है कि समटाइम्स दो ऐसी चीजें मिक्स होती हैं जिनको हम सेपरेटली यूज करना चाहते हैं, उनके अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती है, तो उसमें से कोई एक चीज हमारे काम की होती है, वो ढूंढ के हम निकाल सकते हैं और जो इम्प्योरिटी है उसको हटा सकते हैं। ठीक, सेपरेशन की प्रोसेस है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आगे, तो हम लोग ये जानेंगे कि आगे कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनकी वजह से, जिनके साथ में, जिनको यूज करके हम सेपरेशन कर सकते हैं, चीजें अलग कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानते चलेंगे कि उन पर्पस क्या है उन दो चीजों को अलग करने का। और उसके बाद लास्ट जो टॉप पॉइंट आएगा उसमें वो ये आएगा कि हम दो जो अलग की हुई चीजें, दो या दो से ज्यादा कंबाइन की हुई मिक्सचर को अलग करेंगे तो उनका हम कोई यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अभी आने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। घर में खाना बनता है, मम्मी को आपने हमेशा देखा होगा वो चावल साफ करती प्लेट में, थाली में डाल के। उसका रीजन ये ना, जब चावल बनेगा तो चावल खाने का होता है लेकिन स्टोन नहीं खाने का होता है। ठीक है, तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। जो चावल होता है वो हम रख लेते हैं, जो हमारा वो होता है कंकड़ होता है, स्टोन पीसेस होते हैं, वो हम फेंक देते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। आपने मार्केट में, आप बहुत रेयर केस में दिखाई देता है बट फिर भी हो सकता है कहीं आपको दिख जाए, एक डेयरी होती है, डेयरी में जहाँ पे एक मशीन लगी होती है, उसमें मिल्क डाला जाता है, उससे बटर निकल आता है। घर में भी रेयर केस में अब यूज करते हैं लोग, लेकिन आप इसका प्रैक्टिकल अपने घर में मिक्सी के में भी कर सकते हो। वो जो चलती है ना, तो दूध अलग हो जाता है, मतलब दूध के अंदर जो फैट कंटेंट होता है वो अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। अब आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग चीजों को यूज अलग किया, उसके बाद जो चीज हमारे काम की है वो हमने रख ली, जैसे बटर, और वो लिक्विड पार्ट है। अगर आपने नाम सुना हो कभी मट्ठे का, तो वो मट्ठा ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट टी फ्रॉम लीव्स। टी लीव्स, आपके घर में सुबह सुबह चाय बनती होगी, कभी किसी को छानते हुए देखा है? छन्नी से चाय की पत्ती अलग कर लेते हैं और चाय जो लिक्विड पार्ट होता है वो कप में डाल लेते हैं और उसके बाद उसको पी लेते हैं। इम्प्योरिटीज, हार्मफुल कंपोनेंट्स अलग कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से किस चीज में क्या करना है वो आपको देखना है। और आपको देखना क्या है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा अपने सराउंडिंग से चीजें, सराउंडिंग से एग्जांपल्स लेने हैं। इसमें आपको खुद देखना है कि कौन सी चीज आपके काम की है, कौन सी चीज आपके काम की नहीं। इसमें एक नया टर्म आपके लिए, नया वर्ड जरूर आया है, चर्निंग, ये वाला। ठीक, चर्निंग, चर्निंग का मतलब वही होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन को बोलते हैं सेपरेटर। ठीक, पहले के लोगों से, गांव के लोगों से अगर आप पूछोगे तो वो इसको सपरेटा बोलते थे। सपरेटा का दूध, सपरेटा का मक्खन, सपरेटा का घी, सपरेटा नहीं, एग्जैक्टली वो सेपरेटर होता है। उसमें मशीन में एक हाई स्पीड पे मिल्क डाल के घूमता है। जब वो घूमता है तो उसका जो फैट कंटेंट है वो उसके वॉल्स पे आपके चिपक जाता है जाके, और मिल्क जो लिक्विड पार्ट है वो बीच में रह जाता है। उसके बाद उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं और जो क्रीम है, जो मिल्क है, उसको, वो मक्खन है, बटर है, उसको किनारे से वाइप आउट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जैसे हमने अभी पहले बात करी थी कि अलग अलग मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से पीनना, सिंपल, नथिंग एल्स। देखो ये आदमी बैठ के क्या कर रहा है, हाथ से बीन रहा है। आपकी मम्मी घर में चावल और कंकड़ बीनते हैं तो वो हाथ से बीनते हैं। नेक्स्ट विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, देखो इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, कभी आप गांव जाना या कभी ट्रेन से बैठ के जाना, जब गेहूं कटा हुआ होता है तो उस टाइम पे अगर हवा चल रही होती है तो ऊंचाई पे खड़े होकर इस तरीके से गेहूं और भूसा जब गिराया जाता है तो हवा से ये जो हस्क है, भूसा है ये वाला, ये दूर जाके गिर जाता है। गेहूं भारी होता है इसलिए यहीं पे गिर जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया ग्रेन, ये हो गया हस्क। और ये वो जो कटा हुआ होता है जो थ्रेशर से मशीन से काटते हैं, जो खेत से काट के लेकर आते हैं, उसमें दोनों चीजें मिली हुई है, हवा की वजह से ये दूर चला जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या है, सीविंग। सीविंग मतलब देखो अभी तो बताया था छानना, वो भी छन्नी से। इसका एक और एग्जांपल आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, जब भी किसी का घर बन रहा होता है तो वहां पर भी ये इस तरीके से सीविंग की जाती है ताकि कंकड़ ना आ जाए बीच में। नेक्स्ट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इस तरीके से की जाती है, जो विनोइंग से जस्ट पहले वाले प्रोसेस, जो वो लेडी थी ना, वो जो ऊपर से गिरा, थ्रेशिंग के बाद का प्रोडक्ट है जिसमें ग्रेन्स भी होते हैं, हस्क भी होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको एक पिक्चर के हिसाब से हम समझाते हैं। देखो जैसे कभी कहीं पर भी आपको गंदा पानी मिल जाए और नहीं मिल रहा है तो आप घर में पानी भरो, बाहर से थोड़ी सी मिट्टी लाओ, किसी भी कंटेनर में पानी भरना कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी लाओ, उसको उसमें डाल दो और किसी भी स्टिक से किसी भी चीज से हिला के छोड़ दो। देखोगे आपकी मिट्टी पूरे पानी में घूम रही है, डिसॉल्व हो गई है, पानी गंदा हो गया। ठीक, रात भर के लिए इस पानी को छोड़ देंगे। रात भर छोड़ने के बाद क्या होगा कि जब ये पानी रात भर छोड़ देंगे तो ये जो मिट्टी है ये इस तरीके से यहाँ पर सेडिमेंटेड हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि पानी में डिसॉल्व तो हुई नहीं, इसमें जितनी इम्प्योरिटीज थी वो सारी की सारी नीचे जाके इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक, जब ये सेटल डाउन हो जाएगी तो उसके बाद ये हो गया आपका प्रोसेस कौन सा, सेडिमेंटेशन का, ये वाला। ठीक, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होती है। ये जो मिट्टी यहाँ पर बच गई है ना, इसको इस तरीके से पार्ट ये निकालना डिकैंटेशन कहलाता है और ये लास्ट जो प्रोसेस हो गया वो फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, सेशन मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल में समझाए, फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है, कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी नया टर्म है तो आगे वो अगले सेशन में हम उसको कवर अप कर लेंगे। और जितने भी टर्म्स हैं, डेफिनेशन मैंने नहीं बताई है, डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, वो आपके स्कूल के मैम का काम है, वो बता देंगे। ठीक है, मेरा काम था यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना, मैंने कोशिश करी है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएं। बाकी जितना बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और फिर हम लोग एक्सरसाइजेस तो करते ही हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय।